जिंदगी क्या है जवान लोगों? व्हाट इज लाइफ? सफर है। जिंदगी एक सफर है। शाबाश। और सुहाना तो जिसका सुहाना चल रहा है वो भी ठीक है। और सुख दुख का संगम। शाबाश। आप बजा दो ताली, इसके लिए क्या होगा? और तेरी मेरी कहानी। तेरी मेरी कहानी। या फिर बॉलीवुड की भी क्लासेस चलती है। और क्या है बंधु? आईसीयू। आईसीयू है। जब तक हार्ट बीट चल रही है जब तक जिंदगी है। आईसीयू भी ठीक है यार। और सोचिए, मतलब जवानों के आइडिया सुनना चाहता हूँ। जो आपको अलाइव रखे वो लाइफ है। वेरी गुड। और बंधु रेस। शाबाश। रेस, स्ट्रगल, संघर्ष। इस शादीशुदा आदमी का जवाब होगा ये। और सॉरी, जीवन मोटिवेशन है। शाबाश। मेरा धंधा ऐसे ही बढ़ाते रहो। शाबाश। किराए का घर। अच्छा सीरियसली कई लोग ना इसको किराए का घर समझ रहे हैं, ढंग से देखभाल नहीं करते। सीरियसली। एनीवेज, क्योंकि समय सीमित है, आप सबके जवाब बिल्कुल सही है, पर आपने मुझे बुलाया तो कुछ तो अलग बताऊंगा ना। तस्वीर के नीचे ना ब्रैकेट में 2 डेट लगता है। डेट ऑफ डिलीवरी एंड डेट ऑफ डिपार्चर। इसके बीच की जो धूमधाम है वो लाइफ है, बाकी सब फिलॉसफी है। फैक्ट क्या है? लाइफ इज टेन्योर, टाइम, ड्यूरेशन। कई लोगों को बड़ी गलतफहमी या खुशफहमी है कि उनके जीवन तब शुरू होगा जब उनकी नौकरी लग जाएगी, या जब उन्हें अपना मकान बना लेंगे, या जब वो इतने करोड़ का एम्पायर हो जाएगा तब इनका जीवन शायद शुरू होगा। अच्छा कई बेचारों को लगता है शादी के बाद जीवन शुरू होता है। सीरियस, लोग भूल गए महाराज, जैसे ही धरती पे आए हो जीवन चालू है। डिपेंड करता है कि आप इस जीवन काल में इस समय का कार्य क्या रहे हो। मैं आपको एक चीज बता दूं, आनंद में जी रहे हो तो आपका जीवन आनंद में चल रहा है, संघर्ष चल रहा है जीवन में तो आपका जीवन संघर्ष में चल रहा है, कॉलेज में हो तो भी आपका जीवन चल रहा है, घर में हो तो भी आप ही का जीवन चल रहा है। मैं कंपनी में यही लोगों को बता रहा हूं। कई लोगों को लगता है अभी ना कंपनी का टाइम चल रहा है, इसको निकाल दो, और उसके बाद उनको पता चलता है कि 40 साल तो मैंने काम ही किया, और पता चला वो 40 साल की जिंदगी तो मैंने निकाल दी, क्योंकि वो तो कंपनी का टाइम था, अपना टाइम बचा शाम का। वो उस समय वैसे ही वो गंदा निचुड़ के पहुंचा होता है, किसी काम का वैसे भी नहीं होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लाइफ इज नथिंग बट टाइम, ड्यूरेशन, और ये लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। इसी तारीख के बीच में जो मर्जी झंडे लगाने हैं वो लगाने हैं। और एक दिन याद रखिएगा साहब, हम सबकी तस्वीर लगेगी माला के साथ। One day we all will become memories. The real question is what kind? यादें बनेंगे, पर कैसी बनेंगे डिपेंड करता है कि इस समय का आप और मैं क्या कर रहे हैं। देखिए लोग शमशान पहुंच जाते हैं पालने से, जिंदगी को शुरू करने की वेट। जैसे खुश रहना चाहते हैं ना लोग, खुशी ढूंढ रहे हैं, जबकि इंडिया का वो पर्पस नहीं है कि हमें जीवन में खुशी ढूंढनी है। हमारे लिए वो आसान चीज है, अभी बताऊंगा आपको कैसे खुश रहना चाहते हो भाई? थोड़ा ऊंचा बोलो, थोड़ा सा और। शाबाश। तो अब ध्यान से सुनो, फिर सिंपल फार्मूला है, अब बाकी सब इधर उधर करने जरूरत नहीं। देखिए जब मैं 18 वर्ष का होने वाला था तो मुझे लगा जब मोटरसाइकिल आएगी ना जिंदगी में तब खुशी आएगी, तब खुश हो। फिर मोटरसाइकिल आई, मैं खुश भी हुआ 4-5 दिन। पहले 4-5 दिन तो आदमी पूरी मोटरसाइकिल धोता है, सुबह पाइप लेके बैठ जाता है जी उसको धोने, और उसके बाद कुछ महीने बाद आदमी उतनी सीट पे कपड़ा मारता है जितने पे बैठना है। अब ये मोटरसाइकिल खुशी नहीं दे रही, तो फिर किसी ने समझाया मोटरसाइकिल से नहीं होता, डिग्री होनी चाहिए, तब कामयाबी है, तब खुशी है। फिर हमने खुशी की तलाश में डिग्री हासिल की,
डिग्री लेकर अभी खुश हो ही रहे थे तो किसी ने कहा आजकल एक डिग्री से कुछ नहीं होता, 2 होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करो। फिर हमने खुशी और सफलता की तलाश में 2 डिग्री हासिल की। अभी खुश हो ही रहे थे, किसी ने कहा मेरी नौकरी होनी चाहिए। फिर हमने खुशी की तलाश में नौकरी की। अच्छा, आपको पता है नौकरी के शुरू के एक हफ्ता तो बड़ा आनंद आता है, उसके बाद आदमी कैलेंडर में छुट्टियां ही ढूंढ रहा होता है। अबे यार 15 अगस्त संडे को पड़ गया यार, वो छुट्टियां ही ढूंढ रहा होता है, उसमें फिर खुशी नहीं आती। फिर कोई कंसल्टेंट आके समझाता है कि ओए खाली नौकरी से खुशी नहीं होती, परिवार बनाओ, मतलब शादी करो। फिर आदमी खुशी की तलाश में शादी करता है। अच्छा, किससे शादी करता है? जो खुद खुशी की तलाश कर रहा है। 2 नाखुश लोग ये इकट्ठे आते हैं खुशी की तलाश में, और फिर सारी जिंदगी एक दूसरे को दोष देते, तेरी वजह से, तेरी वजह से। और फिर उसके बाद फिर कोई कंसल्टेंट आके समझाता है सिर्फ शादी से खुशी नहीं होती, बच्चे होने चाहिए। और फिर हम जीवन में लाते हैं वो बालक। ओ बाबूजी, इसका मैनुअल समझ ही नहीं आता। अनट्रेन्ड पेरेंट्स, रात को 2:30 बजे उठ जाता, मतलब वो टाइम, अगले दिन ऑफिस जाना है, उसको कोई लेना देना नहीं। मुझे सुना, बच्चे की माँ कहती मैंने सारा दिन रखा, अब तू रख। बंदा कहता ये मैंने क्या किया अपने साथ, खुशी की तलाश में किया था भाई साहब। तो खैर, अब ये एक आ गया, खुशी अब भी नहीं आ रही होती, तो बंदा कहता है एक बच्चे से नहीं होता है। तो पहले मैं पापा बना था, फिर बन गया रेफरी। ये तेरा भाई है, इसको भी दे दे। अरे नहीं, ऐसे नहीं करते, तुम दोनों भाई बहन हो। रेफरी बना शुरू हो गया खुशी की तलाश। फिर हमको समझाया गया ऐसा करो, ऐसा नहीं होता, इनको इंजीनियर बनाओ, इनको डॉक्टर बनाओ, तब खुशी आएगी। अब कई हैं जिनके इंजीनियर डॉक्टर बन गए, उनसे पूछो आ रही ना। फिर उनको समझाया जाता है बहू लाओ, अपनी लाया था, आज तक खुशी ढूंढ रहा है, इसकी लाके तेरे जीवन में खुशी आएगी, ले आ। और फिर पता चलता है एक बार पोतों का मुंह देख, तब तक अपनी माला टंगने का समय आ चुका महाराज, और पालने से शमशान पहुंच गया। किसकी तलाश में? खुशी की तलाश में। मैं आपको अपना एक सीक्रेट बता देता हूँ जी, मेरा बड़ा सिंपल है। खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कितनी बड़ी आती है, खुशी इस बात पर जीवन में निर्भर करती है कि कितनी बार आती है। मैग्नीट्यूड ऑफ इवेंट्स नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स। मेरी बिटिया जो अब 20 साल की हो गई है, ओ भाई साहब, वो जब छोटी थी और मेरे कंधे पर सर रखकर जब वो सोती थी, आराम करती थी, वो आनंद, वो खुशी, अब जब वो डॉक्टर बन जाएगी तब थोड़ी मिलेगा। उस खुशी को मिस क्यों करना था? हैप्पीनेस इज इन द प्रोसेस, नॉट इन द डेस्टिनेशन। प्रक्रिया में आनंद है, मंजिल पे नहीं है। मंजिल पे कुछ क्षण का होता है, लेकिन प्रक्रिया में ज्यादा समय का आनंद है। तो जो भी कर रहे हैं उसको एंजॉय करो। गुरुदेव को भी पढ़ रहे हो ना, एंजॉय कर लो। बाद में फिर एल्यूमिनी बन के आते हो, पूछो डॉक्टर साहब से, फिर याद आता है कि अरे यार हम यहाँ पर ये करते थे, वो करते थे। ये जो कर रहे हैं इनसे पूछो, ये घंटी की इंतजार करते हैं कि घंटी बच जाए मैं भाग जाऊं। So don't waste time, enjoy the process। बोलिए मेरे साथ, enjoy the process, क्योंकि ये दिन नहीं मिलेंगे दोबारा। ये आपसे एक शब्द चुराया मैंने, सिंहावलोकन। यही एक भारी शब्द है जो मैं बोल सकता हूँ। सिंहावलोकन का मतलब मुझे ये समझाया गया है कि सिंह जो है ना, अपनी जब टेरिटरी कवर करता है तो वो एक ऊंचे से पत्थर पर जाता था, पीछे मुड़कर देखता है कि मैंने कितना कवर किया है। उसको कहते हैं सिंहावलोकन। और कहते बड़ा बड़ा ग्रेसफुल सीन होता है when a lion turns back and looks at what he has done with his territory। कहते हैं, मुझे नहीं पता कि आप ज्यादा जानते होंगे, कहते हैं कि जब आप और मैं भी इस धरती से जाने वाले होंगे तो हमारे भी दिमाग में ना एक सिंहावलोकन होता है। हम भी देखते हैं कि आत्मा भी देखती है कि इस पूरे जीवन काल में हमने क्या किया है। और कहते हैं कि वो जो लाइफ की रील है वो कुछ सेकंड्स में सामने घूम जाती है। तो मैं कह रहा हूं साहब, जिस दिन हमारा भी सिंहावलोकन का समय हो
और ये रील घूमे, तो फिर जब वो मूवी चल रही हो तो मूवी थोड़ी सुपर हिट लगनी चाहिए, ट्यूबलाइट नहीं। उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम अपने समय का इस्तेमाल बड़े ध्यान पूर्वक करें, अन्यथा ये मूवी तो चलती रहती है। मैं आपको मोटिवेशन तो ठीक है, लेकिन 3 गारंटी देता हूं जी लाइफ की। किसी की भी लाइफ उठा लो आप, राष्ट्रपति से लेकर के नॉर्मल कोई भी साधारण से साधारण आदमी, उसके जीवन में 3 चीजों की गारंटी है। मैं ऐसी दुआ नहीं कर रहा आपके लिए, लेकिन ये इंसान होने के नाते हमारे जीवन में गारंटी है। आजकल आपने देखा सारी पॉलिटिकल पार्टीज गारंटी दे रही है ना, तो मैंने भी सीख लिया है कि मैं भी कुछ गारंटी दे देता हूं। तो 3 गारंटीज इन लाइफ।